इस वक्त हम उड़ी के उड़ूसा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे कमान पोस्ट है। कमान पोस्ट यानी बॉर्डर लाइन LOC है और उसका एक तरफ जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और ये वाला साइड जो है इंडिया का हिस्सा है। वहाँ से ही एक वक्त जो है ट्रेड हुआ करता था, जब यहाँ ट्रेड सेंटर था, जब यहाँ से उस पार सामान जाता था और वहाँ से कुछ सामान जो है यहाँ आता था। लोग जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते थे वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। जो TRC था एक, वहाँ से होते हुए बसेस वगैरह जो है आगे जाती थी। लेकिन ये आखिरी पॉइंट है जहाँ आपको पास बनाना पड़ता है अगर आपको कमान पोस्ट जाना पड़े। कमान पोस्ट आज के वक्त में एक अच्छी खासी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, जहाँ आर्मी ने उस इलाके को मेंटेन भी किया हुआ है। तो वहाँ आप जा सकते हैं। एक उड़ी में नॉर्थ कश्मीर का एक आखिरी पॉइंट जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ कैंटीन वगैरह भी मौजूद हैं, तो कई सारे टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं वो यहाँ बैठ के रिफ़्रेशमेंट वगैरह वो सब भी ले सकते हैं। अब हम आगे कमान पोस्ट जाते हैं जो तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी हम आपको कमान पोस्ट की कहानी जो है कमान पोस्ट जाके ही सुनाएंगे। कमान पोस्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इसका जो एंट्री है, पहले वहाँ अपना पास वगैरह वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद शुरू जब हम करते हैं तो यहाँ एक म्यूज़ियम है, जैसा कि आप देख सकते होंगे। लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, अंदर जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो अलाउड नहीं है। काफ़ी पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। गुज्जर एंड पहाड़ी कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर, जहाँ आप 100-200 साल 300 साल पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आगे यहाँ से जब हम जाते हैं तो वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें अलाउड हैं। आगे कैसा रहता है, क्या रहता है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। कमान पोस्ट पे जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ एक आस्थान आला भी मौजूद है, हज़रत कमालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का। और ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ से गुज़रे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में यही रूट्स हुआ करते थे जिसे बाद में मॉडर्नाइज़ किया गया और मॉडर्न टच दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने वक्त में यहाँ से लोग जो हैं आते थे, यही रूट रहा करता था। तो कमालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत है वो भी यहाँ मौजूद है और अभी भी जो है इसे यहाँ मौजूद रखा गया। और छोटी सी मस्जिद भी यहाँ बनाई गई है जहाँ 5 से 7 लोग जो हैं नमाज़ पढ़ सकते हैं। कमान पोस्ट पे फ़ोटोग्राफ़ी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल बंदूकें हैं, उसके साथ हेलमेट्स वगैरह हैं, ताकि आप आएँ यहाँ और इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह आप कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ़ी पॉइंट है। उसके साथ ही कैफ़े फ्रीडम है, यानी एक कैफ़े बनाया गया है जो टेंडर बेसिस पे शायद मिलता है, और एक लोकल जो है उड़ी के रेजिडेंट वो ये कैफ़े को चला रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि अगर यहाँ इसको थोड़ा बूस्ट मिले और टूरिज़्म यहाँ आए तो ये कैफ़े जो है वो भी अच्छा चल सकता है। अमन सेतु जिसे कहते हैं, इस ब्रिज को कहते हैं। अगर इस ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1906 ब्रिटिशर्स के वक्त का दौर जो था तब का ये ब्रिज था, लेकिन तब मोटरेबल नहीं था, यानी तब लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था उस ज़माने के हिसाब से। तब इस पर गाड़ी वगैरह नहीं चला करती थी। लेकिन बाद की बात करें जो हाल ही के दौर में हुआ, 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत थी, तब श्रीनगर से मुज़फ़्फ़राबाद बस सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई और इसी ब्रिज के ज़रिए जो है गाड़ी जाया करती थी। पहले हम बस सर्विस की बात करते हैं तो बस जो है यहाँ वाले हिस्से की यहाँ तक आती थी, वहाँ से वहाँ तक आती थी। पैसेंजर्स पैदल आते थे, उसके बाद जो है वो एक्सचेंज हुआ करता था और यहाँ से जाती थी। लेकिन जो ट्रक्स हैं जिनमें सामान हुआ करता था, जिनमें जो है मटेरियल्स आते थे, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ के लोग कहते हैं ख़ास तौर पे वहाँ से कपड़ा जो है वो इधर लाया जाता था और यहाँ से अखरोट वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वहाँ ली जाती थी। तो ट्रक्स जो हैं वो यहाँ से आते थे। उनके पास जो सबसे नज़दीक तर गाँव है उसका नाम चकोटी है, यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ के ट्रक्स जो हैं चकोटी तक जाते थे, वहाँ अनलोड करते थे। और जो पाकिस्तान से होते हुए ट्रक्स आते थे वो सलामाबाद TRC सेंटर जो है वहाँ तक जाते थे और वहाँ जो है अपना सामान अनलोड करते थे।
ये उड़ी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, जहाँ जैसा हमने कहा कि जो यहाँ माल आता था पाकिस्तान से होते हुए, वो यहाँ स्कैन होता था, यहाँ अनलोड होता था, उसके बाद जो है उसको स्कैन किया जाता था और यहाँ से ही फिर वो आगे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाता था। और साथ ही साथ जो यहाँ का माल था वो भी यहाँ तक आता था, फिर उसमें जो है यहाँ से लोग वगैरह भी यहाँ आते थे। उसकी वजह से ये इलाका जो है इस्लामाबाद का काफ़ी वाइब्रेंट रहा था। लेकिन अब पिछले कई साल से ट्रेड बंद है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा फैसिलिटेशन सेंटर, ये टीआरसी जो है वीरान पड़ा हुआ है। इस वक्त भी यहाँ कोई नहीं है, महज कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ कोई भी शख्स जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है बंद कर दी गई, ट्रेड जो है वो बंद किया गया। आप अगर देख सकते हैं यहाँ कई सारी चीज़ें, कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद थी। एक तो स्कैन होता था सामान, उसके बाद पाकिस्तान के ट्रक्स जो हैं वो यहाँ तक आते थे, और जो इंडिया के ट्रक्स हैं वो चकोटी जो साथ वाला गांव है वहाँ तक जाते थे, जो इस्लामाबाद से आगे जब हम जाते हैं, जब हम अमन सेतु ब्रिज पे जाते हैं, वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो जैसा आप देख सकते हैं वे करने के लिए जो है वेट वगैरह, वज़न, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ होती थी। उसके साथ सिक्योरिटी ब्लॉक्स हैं, कई सारे कार्गो हॉल्स हैं जहाँ पे सामान आता था, और जिसकी वजह से एक लंबे वक्त तक जो है ट्रेड यहाँ होता था और ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, हब बन गया था। इस जगह तक जो है पाकिस्तान से जितना भी सामान आता था, जिसमें कई सारी चीज़ें थी, वहाँ का कॉटन काफ़ी मशहूर है। यहाँ आज भी पाकिस्तानी सूट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोकल्स भी कहते हैं कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से काफ़ी रोज़गार जो है वो भी बढ़ गया था। कई सारे अगर मज़दूर भी देखें तो वो जुड़े थे, ड्राइवर्स जुड़े हुए थे, और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी कई सारे लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व किया था। फिर चाहे उनका अकाउंटेंट हो, मुंशी हो, बाकी सारे लोग हों, तो कई सारे लोग, ख़ास तौर पे जो यहाँ के उड़ी के लोकल हैं, वो इस ट्रेड सेंटर की वजह से, इस ट्रेड की वजह से जो है इन्वॉल्व हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें रोज़गार भी फराम होता था। लेकिन अब पिछले कई सारे वक्त से जो है ये ट्रेड बंद है, जिसकी वजह से ये सेंटर भी जो है बंद देखने को मिलता है, और यही वजह है कि ये इलाका इस वक्त जो एक टाइम पे काफ़ी वाइब्रेंट होता था, इस वक्त काफ़ी सुनसान देखने को मिल रहा है। रेस्ट रूम फैसिलिटी भी यहाँ मौजूद थी, जो आप देख सकते हैं। जो ड्राइवर्स उस पार से आते थे उनके लिए यहाँ रेस्ट रूम फैसिलिटी भी रखी गई थी, जहाँ वो आराम कर सकते थे। काफ़ी बड़ा एक सेंटर बनाया गया था, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस सेंटर में मौजूद थी। कि हमारा ये ट्रेड अचानक बंद करने से हमारे जो ट्रेडर्स थे उनकी पेमेंट पार लग गई, शायद उनकी भी यहाँ पर लग गई। इसका और कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसका तो यही था ना कि जो माल हम वहाँ से लाएंगे, यहाँ से भी माल ही भेजना, नकदी का तो कोई सिस्टम था नहीं। चलो ठीक है, वो गवर्नमेंट का इशू था, हम उसको नहीं बोलेंगे, मगर वो पैसा हमारा बंद लगे। कम से कम इतना टाइम तो देना था भाई, ट्रेड आपस में अपना हिसाब कर लो। उसको गवर्नमेंट, हम किसी के पास जा भी नहीं सकते भाई हमारा इतना पैसा बंद है। मेरा भाई है, उसका 34 लाख रुपये बंद है, और कभी किसी ने वो पूछा भी नहीं भाई। हम भी मतलब वो तो बिल्कुल ज़मीन बेची उसने ना, बिजनेस भी छूट गई। तो हम किसी को ये बोल नहीं सकते भाई कि हमारा पैसा कैसे वापस आएगा। ट्रेड फिर चलनी चाहिए। क्योंकि हमारा एक जरिया था, एक रोजगार था हमारा, वो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। जो हमारी नई हुकूमत आई, हमारा उससे ये मुतालबा रहेगा सर कि पहले, सबसे पहले उस काम पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि इधर के लोगों की पेमेंट वहाँ फंस गई है, वहाँ के लोगों की पेमेंट यहाँ फंस गई है। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं सर, हमारा जो ट्रेड बंद हुआ है, ट्रेड पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड के साथ हमारे बहुत सारे लोग जुड़े थे। बहुत हमें काम इधर हो रहा था हमारा, बाकी यहाँ से माल जा रहा था, वहाँ से माल आ रहा था, वो सारा सब बंद हो गया है। दो 2005 में आप लोगों को याद होगा एक ज़लज़ला आया, ऐसा ज़लज़ला कि जिसने ख़ास तौर पे उड़ी, करना जैसे इलाकों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उस वक्त ये ब्रिज जो है तबाह हो गया, और इसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है फिर 2006 में, जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ़ मिनिस्टर थे उनके टाइम पे हुई, और वो दौर वही था जब पीडीपी और कांग्रेस की कोalition सरकार थी। तो 2006 में जो है, अगले 3 साल गुलाम नबी आज़ाद चीफ़ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस ब्रिज की रिकंस्ट्रक्शन की। 2005 से 2018 तक जो है ये काम चलता रहा, यानी ट्रेड यहाँ से होता गया, लोग आते थे जाते थे, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं। एक वक्त तक तो ये एक ही हिस्सा था,
एक ही जैसा था, तो यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो इसकी वजह से जो है आना जाना भी रहता था और काफ़ी ईजी बना दिया गया था इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन 2018 के बाद जो है ये प्रोसेस को बंद कर दिया गया। तो 2021 में सीज़ फायर हुआ, उसके बाद जो है बॉर्डर टूरिज़्म के नाम पे, यानी बॉर्डर टूरिज़्म को जो है बढ़ावा दिया गया और उसके चलते जो है अगर हम करना की बात करें, केरन की बात करें, हम गुरेज़ की बात करें, उसके साथ साथ उड़ी की बात करें, जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ टूरिज़्म शुरू हुआ। और यहाँ जो है आज इस कमान अमन सेतु पे जो है कोई भी आ सकता है, यहाँ लोग आ सकते हैं, यहाँ सिविलियंस आ सकते हैं, उनके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तो वो यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल पार में आप देख सकते हैं कुछ मीटर्स की दूरी पे जो है पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, और यहाँ से जो है इंडियन फ्लैग्स लगे हैं और इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से अगर बात करें तो बारामूला जो है 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है और मुजफ्फराबाद जो है 52 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो मुजफ्फराबाद जो है इस पॉइंट से 3 किलोमीटर ज़्यादा नज़दीक भी देखने को मिलता है। टूरिस्ट आ रहे हैं और ऐसा सुनने में भी आया कि पिछली बार तकरीबन 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ आए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो फिगर्स तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ आए हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक नंबर है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में इस इलाके को जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है लाया जाए मैप पे, क्योंकि अगर आप बाकी इलाकों की बात करेंगे जैसे करना है, गुरेज़ है, जो बॉर्डर इलाके हैं वो 4 से 6 महीने तो बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहाँ मौसम के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी मुख्तलिफ है। इस वक्त भी अगर देखेंगे तो बर्फ़ की वजह से सड़क बंद नहीं होती है, तो 12 के 12 महीने जो है एक्सेस रहता है। तो इस इलाके पे अगर फोकस किया जाए तो काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, अमन सेतु।